नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज अपने साइंस की क्लास 2 नंबर लेकर आए हैं, पार्ट 2। तो आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं उसके आगे के बिंदु कुछ। तो इसमें अपने चर्चा करेंगे मात्रक पद्धतियाँ, वेग चाल, दूरी विस्थापन, कुछ इस प्रकार के टॉपिक। तो चलिए बात करते हैं। और आज अपने बात ये भी करेंगे कि मूलभूत भौतिक राशियां कौन सी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बने रहिए और वीडियो को अभी से कर दीजिए शेयर। और हाँ, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको साइंस का कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है और करवाया जाएगा। आने वाली हर कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको फायदेमंद होगा। तो देखिए, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेना। तो अपने आज चर्चा करते हैं मात्रक पद्धतियों पर। मात्रक पद्धतियां क्या है, कौन कौन सी पद्धति है देखिए। एक होती है MKS पद्धति, एक होती है CGS पद्धति। कौन कौन सी? MKS, CGS, FPS, ये होती है पद्धतियां। अब अपने बात करते हैं इनमें फर्क क्या है। ये मात्रक निकालने की पद्धतियां हैं। तो यहां पर लिखेंगे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। तो अपने पहले देख लेते हैं द्रव्यमान, दूरी, समय। देखिए, MKS पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। यहां देखिए, आपको K का साइन दिख रहा है, इसका मतलब है किलोग्राम। द्रव्यमान को CGS पद्धति में ग्राम में मापते हैं। देखिए यहां पर G लिखा हुआ है तो ग्राम। द्रव्यमान को FPS पद्धति में पाउंड में मापते हैं। ठीक है, पाउंड में। अब बात करते हैं दूरी की। तो दूरी को MKS पद्धति में मीटर में मापते हैं। किस में? मीटर में, ये M लिखा हुआ। इसी प्रकार CGS में दूरी को सेंटीमीटर में मापते हैं। आगे C लिखा हुआ है। और इसमें फुट में मापते हैं। समय को MKS में तो सेकंड में मापते हैं और CGS में भी सेकंड में मापते हैं। इसी प्रकार FPS में भी सेकंड में ही मापते हैं। तो समय तो तीनों में सेम सेकंड में ही मापेंगे, इस प्रकार। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पद्धतियां जो है समझ में आ गई होगी। यानी कि ये आपको कम से कम याद इतना तो रखना ही है। और MKS पद्धति तो आपको जरूर ही पता होनी चाहिए कि द्रव्यमान को किलोग्राम में, दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में मापते हैं। ये तो जरूर याद होनी ही चाहिए हर हालत में, ये बहुत काम आएगी। अब अपने बात करते हैं आगे मूल भौतिक राशियां। एक पद्धति SI पद्धति भी होती है। उस पद्धति में मात्रक अपने को रटने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर कुछ मात्रक रख दिए जाते हैं। यानी मात्रक, जैसे न्यूटन के नाम पर बल का जो मात्रक है न्यूटन रख दिया गया, इसी प्रकार कुछ है। तो जैसे धारा का मात्रक एम्पियर है, इस प्रकार ना वो SI पद्धति के अंदर होते हैं। तो वो भी अपने साथ चर्चा कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर आप हेडिंग डालिए SI पद्धति। SI पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां है। कितनी? 7 मूल भौतिक राशियां।
ये लीजिए, अब लिख देते हैं भाई कौन कौन से। एक नंबर लिख लीजिए दूरी। दूरी को अपने मीटर में ही मापते हैं एसआई पद्धति में। द्रव्यमान को अपने किलोग्राम में मापते हैं। दूरी को आप लंबाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लंबाई। इसी प्रकार फिर आता है समय। समय को अपने सेकंड में मापते हैं। अब ये बात हो गई, ये तो है 3 मूल। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं। तो उसके बाद में देखिए अपने लिख लेते हैं धारा। धारा को अपने मापते हैं एम्पियर में, इसमें एम्पियर में। उसके बाद में आते हैं धारा के बाद में अपने लिख लेते हैं, सॉरी अपने तापमान लिख लेते हैं, तापमान या ताप। तो ताप को अपने केल्विन में मापते हैं। इसी प्रकार अपने पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा जैसे अपने कोई पदार्थ लेते हैं तो उसको अपने मोल में मापते हैं। इसमें मोल में। उसके बाद में आते हैं अपने प्रदीपन तीव्रता या ज्योति की तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, इसको अपने मापते हैं कैंडेला में। ये हो गए। देखिए ये जो है ये आपके मूल भौतिक राशियां हैं। दूरी को अपने मीटर में या लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति की तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में। तो प्रदीपन तीव्रता या ज्योति की तीव्रता क्या होती है, मैं एक बता देता हूँ आपको सिंपल से वे में। जैसे कोई बल्ब ऑन है तो जब लाइट ऑन होती है तो उससे कुछ किरणें निकल के आती है, प्रकाश की किरणें। तो उनकी तीव्रता कितनी है, कितनी तेज है, कितनी कम है, उसको अपने कैंडेला में मापते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे अपने। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। उतार लेना। अब बात करते हैं अपने आगे का टॉपिक है दूरी और विस्थापन। कुछ भौतिक राशियों पर अपने विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि ये आपको आगे काम आएगी, इसलिए दूरी और विस्थापन में अंतर कर लेते हैं। तो देखिए मैं एक साइड लिख लेता हूं दूरी और दूसरी साइड लिख लेता हूं विस्थापन। अब मैं एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ए बिंदु से चला, फिर वो बी बिंदु तक आया, फिर वो सी बिंदु तक आया। तो मैं कहूंगा कि अगर ये उसका 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर ये 3 मीटर, तो अगर मैं पूछूं इसने दूरी कितनी तय की, तो 4 और 3 7 मीटर। 7 मीटर क्या है? दूरी। अगर मैं कहूं विस्थापन कितना तय किया इसने, तो विस्थापन है ये ए से लेकर के सी तक। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर अपन ये निकालें कितना आएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 9 25, 25 का रूट करेंगे तो 5 मीटर आएगा ये। यानी कि उसका विस्थापन तो 5 मीटर है और उसने जो दूरी तय की है वो 7 मीटर है। इसका मतलब अगर वो व्यक्ति वापिस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता, यानी जहां से चला था वहीं पर वापिस अंत में आ जाता, यानी
अगर व्यक्ति ए से बी आया, बी से सी आया, सी से वापस ए पर चला जाता, अब मैं पूछूं विस्थापन कितना है, तो विस्थापन उसका शून्य है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो इसका विस्थापन कितना हो गया फिर, शून्य है। और दूरी कितनी होगी, अब दूरी 4 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर, यानी 7 और 5 12 मीटर दूरी होगी टोटल इसकी। तो इस प्रकार दूरी तो होती है कुल पथ के लंबाई, और विस्थापन होती है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। तो इसका मतलब विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, यानी इसकी दिशा होती है कहीं ना कहीं। अगर व्यक्ति यहाँ आ गया और ये प्रारंभिक बिंदु है, तो ये मैं अगर यहाँ पर दिशाएं बनाऊं, ये मान लो पूर्व हो गया, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये दिशाएं बना दी, ये प्रारंभिक बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति किस दिशा में है, व्यक्ति हो गया दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व में, यानी विस्थापन जो है वो दिशा सहित दर्शाया जाएगा। इसका मतलब विस्थापन एक सदिश राशि है, और दूरी कभी भी सदिश राशि नहीं होती, दूरी किसी भी दिशा में हो सकती है, दूरी केवल परिमाण के साथ व्यक्त की जाती है। तो अब अपने बात करते हैं अपने अलग अलग इन पर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए लिख लेते हैं, तय किए गए कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई क्या होती है, दूरी। यहां पर देखिए, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, ये तो हो गई इनकी परिभाषा। अब आगे बात करते हैं, ये तो है सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि। दूरी में कभी भी दिशा नहीं दर्शाई जाती, ये अदिश राशि है, और इसमें हमेशा दिशा साथ में बतानी पड़ती है। तो विस्थापन एक सदिश राशि होगी। अब बात करते हैं मात्रक पर। यह भी एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई का मात्रक एम के पद्धति में मीटर होता है, और यह भी एक प्रकार से है तो लंबाई ही, इसलिए इसका भी मात्रक मीटर ही होगा। अब बात करते हैं अपने इनमें संबंध की। तो अपने को पता है दूरी जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर व्यक्ति समय के साथ गति करता है, तो समय के साथ गति करता है तो ये कभी जीरो नहीं हो सकती, यानी दूरी सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। और अगर व्यक्ति गति करता है फिर भी विस्थापन शून्य हो सकता है, क्योंकि अगर व्यक्ति जहां से चला है वहीं पर भी वापस आ जाए तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कैसे, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, ये लो, पहले चलता है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में चला, तो इसका विस्थापन मान लीजिए ये हो गया 5 मीटर पूर्व दिशा में। तो इसको अपने लिखेंगे, आगे जा रहा है इसलिए +5 लिखेंगे। और फिर अगर मान लो विपरीत दिशा में आ जाए 7 मीटर, तो इसको लिखेंगे -7। अब कुल विस्थापन जोड़ेंगे तो कुल विस्थापन इसका कितना हो गया, ये निकाल दीजिए, 5 और 7 जोड़ दीजिए। तो 5 और 7 जोड़ेंगे तो इस, ये देखिए, ये +5 है और ये 7 है, तो दूरी तो इसकी होगी टोटल 7 और 5 12, और विस्थापन हो गया इसका 2, कितना, 2 मीटर। दूरी कितनी होगी, देखिए ये सारा है यहां से लेकर के 7 मीटर, याद रखना, ये सारा है यहां से लेकर के यहां तक 7 मीटर। तो इसका मतलब ये +5 पहले इधर चला, उसके बाद में वापिस 7 मीटर चला,
तो दूरी तो इसने पहले 5 तय की और फिर 7 तय की, तो 12 मीटर तय कर ली। लेकिन इसके विस्थापन की बात करें तो विस्थापन पहले 5 + 5 हुआ, फिर उसके बाद में -7 हुआ। इसका मतलब कुल विस्थापन जो उसका था वो -2 बच गया। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो -2 आएगा, तो -2 मीटर ही विस्थापन हुआ है, क्योंकि इस प्रारंभिक बिंदु से इसका विस्थापन है सिर्फ -2 मीटर ही है। तो इस प्रकार विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहां पर लिख देता हूं, विस्थापन जो है, विस्थापन ऋणात्मक 0 और धनात्मक भी हो सकता है। हो सकता है। अब आगे अपने बात करते हैं वेग और चाल पर। तो वेग और चाल पर अपने बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तो चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर। धन्यवाद।